वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप लोग को पता है मैं अभी कितने टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग करूँ, आप लोग से बहुत सारी बातें करूँ, हर चीज़ बताऊँ कि रुमैसा आज ये किया, रुमैसा आज वो किया, लेकिन इतना शेड्यूल बिजी हो गया है। मैं जिम जाने की कोशिश करती हूँ तो जिम भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि रुमैसा के अंदर मेरा पूरा दिन निकल जाता है। पूरी रात रुमैसा जागती है और पूरा दिन सोती है और समटाइम्स तो दिन में भी जाग लेती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मेरी खुद की नींद पूरी नहीं होती और फीडिंग के लिए मैं कहीं भी बाहर भी नहीं जा सकती, पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, उसी के पास रहती हूँ। और थोड़ा बहुत अभी बीच में कलर करवाने गई थी, बस उतनी देर, उसको भी लेके गई थी वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं उसको घर नहीं छोड़ के जा सकती क्योंकि हम लोग उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराते, ऊपर से कुछ भी नहीं देते। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं खुद फीड करा रही हूँ तो मैं कहीं पे बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, ना वीडियोस बना पा रहे हम लोग टाइम से, ना हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह पा रहे, कुछ भी टाइम से नहीं हो रहा है, ना सोना टाइम से, ना उठना टाइम से। बट स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रहमान भी बिज़ी है, हमारे घर का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा एंड यस हमारा जो घर है वो रेडी हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि सुबह से हम लोग उठे हुए और कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जल्दी चले जाए, लेकिन पूरी रात रुमैसा ने जगाया। हॉस्पिटल जाना था, रुमैसा की वैक्सीनेशन है आज, सो सेकंड वैक्सीन है, बहुत ज़रूरी है। इसमें बुखार भी आता है बच्चों को, ऐसा बोलते हैं, बट देखते हैं क्या है क्या नहीं। रुमैसा का कैसा रहता है, ऐसा हर किसी को नहीं होता, हर बच्चों को नहीं होता है। सो लेट्स सी कि रुमैसा का कैसा रहता है। पूरी रात जागे थे, सुबह लाइट चली गई तो हम लोग व्लॉगिंग कर ही नहीं पाए, बट कोई बात नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं रुमैसा को लेके हॉस्पिटल। सो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रुमैसा को वैक्सीनेशन लगी और रुमैसा ने कैसे रिएक्ट किया। एक्चुअली मुझे नहीं लगता मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, नहीं करेगी वो कुछ भी ऐसा, ना रोएगी और ना उसे पेन होगा इंशाल्लाह। सो सी यू देयर इन हॉस्पिटल, बाय। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। हाय रोमी दादा के साथ आ रही है, लगाते ना पे वो। सो ये रही रोमी, सो रूमी के साथ हम लोग नीचे आ गए हैं, अब रहमान के पास जा रहे हैं। सो रहमान से मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। हेलो। तो इसको वैक्सीन है तो डर भी लग रहा है और पता नहीं, अभी ये बहुत हैरान करेगी। सबने ऐसा बोला है 3 दिन हैरान करेगी। मतलब देखते हैं, सबका अलग होती है, लेकिन मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इंजेक्शन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं वो नुकसान करना ही करना है, मतलब नुकसान मतलब क्या, सूजन आ जाना, फेलिंग ये वगैरह कुछ ना कुछ होता ही रहता है बच्चों को। यस। अभी तो एकदम काफ़ी फिट है। सो रहमान से मैं सुबह से अभी मिल रही हूँ, सिर्फ खाने आए थे, उसके बाद मैं रहमान से अभी मिल रही हूँ क्योंकि रहमान पूरा दिन घर के काम में बिजी रहते हैं। हम लोग जितना वीडियो नहीं बनाते उतना हर काम में बिजी रहते हैं। जो घर का काम चल उससे भी आप लोग के सामने वीडियो में भी एक्टिव नहीं है क्योंकि घर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके साथ वो जो फ्लैट है हम लोग का, जहाँ आप लोग देखते हैं, हम लोग जहाँ वीडियोस बनाते हैं वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है जो इसके साथ रहना, क्योंकि हम लोग के कपड़े इतने सब कुछ है, जो कुछ सब बाहर पड़े तो इसका कपड़ा कहाँ से रखेगी, और हम लोग को ये बेड छोटा पड़ता है सोने के लिए, तो फिर इसके साथ कैसे पॉसिबल होगा वहाँ पे। इसलिए मैं घर का काम फास्ट करा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द घर रेडी हो जाए। तो चलो अभी हम लोग आगे बाद में बना के फिर बात करें। तो यहाँ पे आके हर बार हमको इसके कपड़े वज़न के लिए इसको बांधते हैं हम लोग पूरा, तो वो खोलना पड़ता है। तो ये काम भी रहमान ही कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ज़्यादा देर तक मैं उठा नहीं पाती, इसलिए रहमान लाइक उठाते इसको। This is how it works. वजन तो बढ़ा लिया। Yes. 4 किलो 320 माशाल्लाह। और कैमरा चेंज कर तो मैं इसको रखूँ नहीं। अब रुमैसा का 300 देना है। हाँ, रुमैसा का 300 मिलेगा। 300 ये बेटा चार्जेस इतने ही रहते डॉक्टर से।
अभी देखते हैं वैक्सीन का क्या है क्या नहीं, उधर जाके देखते हैं। क्यों हैरान करेगी वैक्सीन के बाद ये मतलब हाँ थोड़ा तो करेगी। फीवर आएगा? 36.5 ओके। बैठ जाओ वैक्सीन समझा देता हूँ। मेरा भी देखो तैयार हो गया। देखो वैक्सीन है ना 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे वैक्सीन लगती है बराबर। अभी वैक्सीन तो वैसे 10 इयर्स तक लगती है, ये सेम वैक्सीन 1.5, 2.5, 3.5 महीने तक लगती है बराबर। 8 डिजीज़ की वैक्सीन लगती है। कौन से 8 डिजीज़ है? एक डिप्थेरिया है, पर्टूसिस है, टिटेनस है। ये पहले त्रिगुणी रसी आती थी बराबर। उसके बाद उसमें ऐड हुआ हिपेटाइटिस बी जो जेरिपिलिया बोलते हैं। इसके बाद आया दिमाग का बुखार का वैक्सीन और IPV की वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये 6 बीमारी का वैक्सीन एक इंजेक्शन में आता है, ठीक है। दूसरा उसके बाद जो वैक्सीन आता है रोटा वायरल वैक्सीन जो ओरल आता है, और एक न्यूमोनिया का वैक्सीन आता है, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन बराबर। न्यूमोनिया का वैक्सीन अकेला न्यूमोनिया नहीं, पर न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया होता है वो गले का इन्फेक्शन, कान का, दिमाग का इन्फेक्शन करता है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन होती है। अब ये जो वैक्सीन होते हैं ना उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं। एक नॉर्मल आता है जिसमें पेन फीवर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और एक दूसरा जो होता है वो पेन लेस वैक्सीन बोलते हैं, लेस पेन वाला वैक्सीन, तो उसमें फीवर और सूजन वो सब कम आता है, ठीक है। रोटा वायरल जो आता है वो ओरल आता है। न्यूमोकोकल में 2 वैक्सीन आते हैं, दोनों पेनलेस ही आते हैं। उसमें एक PCV10 आता है और एक PCV13 आता है। PCV13 जो होता है वो न्यूमोनिया के 13 जो बैक्टीरिया होता है उसको कवर करता है, ये 10 बैक्टीरिया को कवर करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वैक्सीन अच्छी है क्योंकि ये ज़्यादा बैक्टीरिया को कवर करता है, और ये कम बैक्टीरिया, पर दोनों वैक्सीन अभी कौन सी लगेगी इसको? 2 इंजेक्शन लगेगा, एक ओरल लगेगा। ये जो आज देने का है वही मैं समझा रहा हूँ, बराबर। ये 8 बीमारी है उसका मैं समझा रहा हूँ। उसमें ये एक इंजेक्शन है वो 6 बीमारी को कवर करेगा, और एक इंजेक्शन है वो न्यूमोनिया को कवर करेगा, और एक ओरल को कवर करेगा, ठीक है। तो हमें इसमें से एक देना है और इसमें से एक देना है, ठीक है। ये जो है वो पेनलेस ही दे रहे हैं, वो 2400 का आएगा, ये 1000 का आएगा, और ये 4000 का आएगा, ठीक है। तो ये मिला के जो होगा वो बराबर, ठीक है। इसमें फीवर आने के चांसेस कम है बराबर, और सूजन आने के चांसेस भी कम है, ठीक है। और वो पोलियो का रहता है, वो हाँ, वो मेरी मम्मी पूछ रहे थे कि जो पोलियो का और बच्चों को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह या ये जो हम यहाँ पे वैक्सीन लगाएंगे तो गवर्नमेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ पोलियो का जो इसमें पोलियो आ ही गया है बराबर, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अब ओरल पोलियो का इतना महत्व नहीं है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का ज़्यादा महत्व है। अच्छा, वो लोग ओरल ही देते हैं? ओरल देते हैं। अभी पहले आपने देखा होगा हर एक संडे जल्दी संडे में ओरल पोलियो, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन होता था। अभी क्या होता है कि अभी 6 महीने में एक बार ही होता है, क्योंकि ओरल अभी पोलियो इंडिया में से नाबूद हो गया है। तो अभी जो भी ज़रूरत है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी वैक्सीन होगा तो आपको गवर्नमेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बराबर। तो यहाँ पे सब वैक्सीन जो भी है वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं दिलवाते वो गवर्नमेंट इन्फारिक्स एक्सा प्रिवेना नेरोटा वैक्सीन, और इसके बाद 1 मंथ के बाद सेम वैक्सीन आएगा, ओके। ये कब तक चलेगी? 3 मंथ। देखो ये 3.5 महीने तक सेम वैक्सीन लगेगा, 1.5, 2.5, 3.5 महीने पर। उसके बाद जो वैक्सीन आएगा वो 6 मंथ। तो पहले 6 महीने में थोड़ा वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा, उसके बाद 1 ईयर तक थोड़ा कम होगा, उसके 2 इयर्स में उससे कम होगा, और आफ्टर 2 इयर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मेनली वैक्सीनेशन 2 इयर्स तक ज़्यादा होता है, बराबर। पहले 6 मंथ में ज़्यादा उसलिए होता है कि बच्चे को वो टाइम पे मदर के जो इम्यूनिटी होती है वो बच्चे में गई होती है, तो 6 मंथ तक बच्चा तो प्रोटेक्टेड रहेगा, पर आफ्टर 6 मंथ जो मदर की एंटीबॉडी होती है वो वीन ऑफ होती है,
तो उसके बाद उसको इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब आपको वैक्सीन मिला होगा तो ही मिलेगा। तो ये बीमारी में हमने टोटल 10 बीमारी ये टाइम पे हम कवर कर लेते हैं। ओके। ठीक है, तो 8 बीमारी तो अभी कवर हो गई, बाद में 6 महीने के दूसरे 2। यहाँ जाना उसको। ये पूरा दिन ऐसे ही करती रहती है। थोड़ा गैस रहता है। हाँ, इसको गैस का थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान करती है आपको। हाँ, हाँ। रात में बहुत नीचे रखते हुए होती है। तो एक मेडिसिन लिख के देता हूँ, मेडिसिन मतलब प्रोबायोटिक है, तो उससे ये चीज़ें कम हो जाती है। अभी नेक्स्ट कब आना है? बस ऐसे आने से क्या होता है, इसका पेट बहुत ऑफ हो जाता है। हाँ, वो 3 महीने तक उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कॉलिक बोलते हैं उसको। वो बच्चों में इन्फेंटाइल कॉलिक वो कॉमन होता है, इवनिंग कॉलिक मतलब इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा होता है। बाकी वेट गेन और वो सब बराबर है, और आप अपना दूध ही दे रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगा अब तो इसको टेम्परेचर भी चल रहा है आराम से 24 20 अभी सेट हो गई ना। 24 अभी 22 पे थी। हाँ, तो अभी सेट हो गई। उसको उड़ाते तो और मतलब हैरान करती है। मतलब वो इनिशियली क्या होता है कि उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, बराबर, उसकी अभी बॉडी ठीक है। उसको सेट नहीं कर रही थी, अभी हो रही है तो अच्छा है। उसको अब ज़्यादा उड़ा देते हैं ना तो इतनी चिड़ी जाती है, रोने लगती है, हटा दे तो चुप हो जाएगी और सो रही है। थोड़ा ध्यान रखने का, तो भी जी, एकदम हाँ, चिल ध्यान नहीं तो रखने रखते का। हैं। नहीं नहीं अभी भी बाकी 24 पे ही सेट हो रखते जाएगा, हैं। उसको कोई प्रॉब्लम 24 पे ही रखते हैं हम लोग कभी भी फिलहाल। मेरे से तो देख ही नहीं जाता है, लो तुम यार। नहीं, तो आप लोग को बता दें वैक्सीन। फीवर का एक मेडिसिन दिया था मैंने। नहीं, हाँ कॉल नहीं आपने नहीं दिया था, लेकिन मैंने वहाँ से कालपोल ले लिया था। कालपोल पड़ा है ना, हाँ। इन केस फीवर आए परेशान करे रात को तो ये दे देने का। ठीक है, आप लोग को वैक्सीन लगाने के बाद बताते हैं। अल्लाह। चलो वाइट वाइट हो गई ना उसकी वो कहाँ और उन्हीं वो अल्लाह। चलो। ओके, सो वैक्सीन तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं सर्वर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो रहमान नीचे गए हुए कार्ड लेने, क्योंकि कैश रहमान कभी भी नहीं रखती। सबसे बड़ी भूल है रहमान की कि रहमान कैश कभी भी नहीं रखते पास में, और इनका सर्वर नहीं चल रहा था। बट अच्छा है कि यहाँ पे कार्ड सर्विस है, तो कार्ड से ही दे देंगे। अभी मैं रहमान की वेट कर रही हूँ, रूमी सो रही है। वैक्सीन लग गई, मैं आप लोग को बताती हूँ वैक्सीन। इसी वो अब देखते रात में कैसे परेशान करती है। अगर होगा तो विल मेक सेकेंड ब्लॉग कि रुमैसा ने कैसा हैरान किया है, क्या है क्या नहीं। सो राइट नाउ मैं यहीं पे ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।